परंतु ईश्वर की दी हुई इस स्वतंत्रता का जो दुरुपयोग करता है वो अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित नहीं रख पाता है। उसको ये स्वतंत्रता बार बार नहीं मिलेगी। मनुष्य जीवन पूरा हुआ बस। पशु पक्षी बेचारे स्वतंत्र थोड़े ही हैं स्वतंत्र। भले कई पक्षी उनके गले में कोई जंजीरें नहीं बंधी हुई है, पर बेचारे स्वतंत्र कहाँ हैं? जितनी स्वाधीनता और स्वतंत्रता मनुष्य को है उतनी औरों जीवों को नहीं है। तो ईश्वर की दी हुई स्वतंत्रता को जो सुरक्षित रखता है, ईश्वर उसकी स्वतंत्रता को फिर से प्रदान करते हैं। ये इंसान के हाथ की बात है। जो हमारे हाथ की बात है वो हम करें। भागवत में कथा आती है कि भगवान दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु किए हैं। अब 24 गुरु दत्तात्रेय जी के कोई ऐसे सन्यासी या कोई साधु संत नहीं बताए। वो 24 गुरु ऐसे किए हैं दत्तात्रेय जी ने कि वो उनको जानते भी नहीं थे, पर दत्तात्रेय जी ने अपने विवेक से उन 24 से शिक्षा पाई। धरती को गुरु माना, धरती से सहनशीलता सीख ली कि इंसान को हर बात में आवेश में नहीं आ जाना चाहिए, और आवेश आ जाए अगर तो ज्यादा समय टिकना नहीं चाहिए, और किसी के लिए गांठ नहीं बांध लेनी चाहिए घर में। समझो कोई सास है और अपनी बहू को परेशान करती है। बहू बेचारी बहुत दुखी है, पर सास ये नहीं सोचती कि अगर मेरी बेटी इसकी जगह पर होती और मेरी बेटी किसी के घर बहू बनकर जाती और वो लोग अगर मेरी बेटी को परेशान करते तो मेरे दिल पर क्या गुजरती। तो ये भी तो किसी की बेटी है, तो मैं इसको क्यों सताऊं। और बहू है तो ये सोचे कि मैं अपनी सास का आदर करूं, मेरे पति की मां है ये। इस प्रकार सद्भावों को बढ़ाया जा सकता है और अपने हृदय को शांत पवित्र रखा जा सकता है। हम जितना शांत और सम होकर जप उपासना करने बैठेंगे उतना मन लग जाएगा, और जितना घर में किसी को डांट कर, पत्नी को, माँ को, भाई को, भाभी को गुस्सा करके फिर बैठेंगे तो जप में आनंद नहीं आएगा, फिर वो मन खिन्न रहेगा, बेचैन रहेगा। समता की महिमा भगवान कृष्ण ने इसलिए गाई है कि व्यक्ति संसार में विषम परिस्थितियां तो आती रहती हैं पर उसमें शांत रह पाए, और अशांति अगर आए भी तो पता चले कि अशांति हो रही है, इसको दूर कर दिया जाए। जैसे भोजन बनाते समय बहनें देखती है कि सब्जी जल तो नहीं जाएगी, नमक मिर्च कम ज्यादा तो नहीं है, रोटी जल तो नहीं जाएगी, कच्ची तो नहीं रहेगी। सावधानी रखती है कि खाना अच्छा बने और घर के लोग वो खाना खाकर रुष्ट पुष्ट बने। ऐसे ही अपने अंतःकरण में भी देखा जाए कि मेरे अंदर किसी की बात से अशांति टिकती तो नहीं है ना। इस प्रकार अपने को जो परिष्कृत करता है वो पुरस्कृत जरूर होता है। रोज थोड़ी देर शांत बैठकर भगवान को, गुरु को प्रार्थना करें हम कि मेरी आंख में हमेशा पवित्रता रहे, मेरी आंख में हमेशा उपासना रहे, वासना की दुर्गंध मेरे में न रहे। पूजा पाठ करते हैं ना, तो या मंदिर में जाते हैं, कभी पर्व है, हनुमान जयंती है, शिवरात्रि है, रामनवमी है, जन्माष्टमी है, तो हम लोग मंदिरों में जाते हैं। या घर में पूजा का स्थान हो तो वहां हम पूजा करते हैं, फूल, सुगंधी फूल लाकर अर्पित करते हैं। शिवलिंग पर इत्र भी चढ़ाया जाता है, दूध जल तो चढ़ाते हैं, सुगंधी इत्र भी शिवलिंग पर चढ़ाते हैं।
तो ये संकेत है कि अपने अंतर से सदाचार की सुगंध हम उनको अर्पण करें। महात्मा बुद्ध प्रवचन करने के बाद एक दिन बैठे थे तो कुछ लोग प्रश्न पूछ रहे थे। तो एक आदमी ने पूछा कि ईश्वर तक कौन सी सुगंध पहुंचती है, केवड़े की, गुलाब की, मोगरे की, कौन सी सुगंध ईश्वर तक पहुंचती है? महात्मा बुद्ध ने बहुत सुंदर उत्तर दिया और कहा सदाचार की सुगंध ईश्वर तक पहुंचती है, बस, बाकी और कोई सुगंध, ये तो रूपक संकेत है कि तुम इसकी सुवास अर्पण करो, सदाचार की। फिर भले सुगंधी फूल अर्पण न कर पाए। मैं ऐसे कुछ साधकों को जानता हूं जो गुलाब के फूल अर्पण नहीं कर पाते हैं, सूर्य को अर्घ्य भी नहीं देते हैं। और जिंदगी में कभी दीपक जलाया होगा कि नहीं, मैं नहीं जानता, मैंने तो कभी नहीं देखा कि उसने कभी दिया जलाया हो और सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया हो, मैंने नहीं देखा। पर उसके जीवन में सदाचार की सुगंध ऐसी है कि मैं दिल से उसको प्रणाम करता हूं। तो ये होनी वीतरागता की सुगंध, किसी में कोई राग नहीं, कोई अट्रैक्शन नहीं किसी के प्रति भी। राग तब होगा, अट्रैक्शन तब होगा जब हमारी महत्व बुद्धि होगी। हम किसी चीज का मूल्य बढ़ाएंगे। बाजार से गुजर रहे हैं और कोई ड्रेस देखा कि ये बढ़िया है, बढ़िया है, ये भाव जब आए तो सोचो कि भगवान से बढ़िया तो कुछ भी नहीं है भैया, सब छूटने वाला है, चल भाई चल, आगे रास्ता पकड़ो अपना। कोई खाने की चीज पर नजर पड़ी कि ये खाऊं, अरे नहीं, खाना सात्विक भी खा सकते हैं घर पे जाकर, जरूरी थोड़ी है ये खाऊंगा तो ही मेरे को मजा आएगा। नहीं, मैं ईश्वर का नाम जप करूं तो मुझे मजा आएगा। सच्चा आनंद और सच्चा सुख ईश्वर के नाम में है। मैं क्यों ना उसके नाम का जप करूं, हरि 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 करते हुए शांत हो जाए। तो जो शांति मिलेगी, जो सुख मिलेगा, वो छूटने वाला नहीं होगा। दूसरा एक प्रयोग कभी कभी करें, थोड़ी देर बैठे हुए नजर रखें अपनी आंख की पलकों पर, कि हमारी आंख की पलकें कम से कम गिरें, कम से कम झपकें। जो भाई बहनें ये कर पाते हैं ना, अपनी आंख की पलकों को रोज थोड़ी देर देखें, कम से कम झपकें, बस इतना कोई देख पाए, निगरानी रख पाए, तो थोड़े दिनों में वो अपने अंदर ऐसी स्थिति महसूस करेगा कि पहले जितना कितनी कोई वस्तु व्यक्ति का प्रभाव पड़ता था अब नहीं पड़ता है। वो व्यक्ति किसी से इंप्रेस नहीं होगा, मतलब अभिमानी होगा ऐसी बात नहीं है, वो व्यक्ति वीतरागी हो जाएगा। जो अपनी आंखों को रोज थोड़ी देर बैठे, या दिन में जब भी टाइम मिले, 1 बार 2 बार 3 बार, ये खाली इतना करके मेरी आंखों की पलकें कम झपकें, स्थिर रहें, वो किसी के द्वारा सम्मोहित नहीं होगा। और ये तो सरल है, इसमें कोई मेहनत नहीं है, सब कर सकते हैं। रात को जब सोएं तो देखें, मैं सो रहा हूं नहीं, नींद मेरे ऊपर सुषुप्ति आ रही है, मैं नहीं सो रहा हूं, मैं तो सदा जागती ज्योत हूं। और सुबह उठे, आंख खुले तो जागृति मुझ पर उतरी है, अवस्था है, मैं तो सदा जागृत हूं। और फिर जप करें, मानसिक जप करें, फिर अपना स्नान आदि करके माला से जप करें। माला से जप करना हो तो शुद्धि चाहिए। मानसिक जप तो नींद में से उठते भी कर सकते हैं, नींद में से उठते ही माला लेकर जप नहीं कर सकते, स्नान करके माला के द्वारा जप करें। और माला से जप की बहुत महिमा है। जो व्यक्ति जप नहीं कर पाता वो अपने आप का दुश्मन है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, अपने आप के मित्र बने, अपने आप के शत्रु ना बने।
जप न कर पाए, नियम न कर पाए, उन लोगों को मत देखो जो इच्छा पूर्ति में सुख मानते हैं। हम उन लोगों को देखें जो इच्छा की निवृत्ति में सुख मानते हैं। हम उन लोगों को न देखें जो जप नहीं कर पाते हैं कि ये नहीं करते हम क्यों करें, नहीं, हम उनको देखें जो जप किए बिना रह नहीं पाते, तो चलो हम भी करें। दोस्ती करो तो उन लोगों से करो जो इच्छा पूर्ति में सुख मानते नहीं, जो इच्छा निवृत्ति में सुख मानते हैं, उनसे दोस्ती करो। जो इच्छा निवृत्ति में सुख मानते हैं तो धीरे धीरे हम भी उसी राह पर चल पड़ेंगे। जैसे सती शिव जी को कहती है कि मैं राम जी की परीक्षा लेने जा रही हूं, आप भी चलो। शिव जी ने क्या कहा? नहीं देवी, विश्वास कभी वहम के पथ का पथिक नहीं होता है, विश्वास तो अपनी महिमा में रहता है। शिव जी सती के साथ राम जी की परीक्षा लेने नहीं गए। और सती सीता का रूप लेकर परीक्षा लेने गई, फिर उनको पता चल गया कि तो साक्षात भगवान है। लौटकर फिर शिव जी के पास जब आई तो शिव जी ने सोचा कि इसने मेरे राम जी के प्रति शंका की है, तो जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटे भक्ति पथ होए अनीति। अगर अब भी मैं सती से प्रीति करूं तो ये अनीति कहलाएगी। जो हमारे आराध्य में अश्रद्धा करे, शंका करे, दोष दर्शन करे, उससे हम भी मित्रता न करें, ये शिवजी ने संकेत किया है। शास्त्र तो बहुत प्यार से पढ़ने चाहिए, लोग अखबारें पढ़ने बैठ जाते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है लोगों को अखबारें पढ़ने का समय सुबह सुबह कैसे मिल जाता है। बाद में चलो आपको जरूरत लगती है अखबार देखने की, देखो सुबह समय कैसे मिल जाता है, क्यों मिल जाता है? क्या भगवत गीता घर पे नहीं है? क्या हनुमान चालीसा घर पे नहीं है? क्या दुर्गा सप्तशती नहीं है? क्या हम कोई दुर्गा सप्तशती का एक अध्याय पढ़ें, या भगवत गीता का एक अध्याय पढ़ें, या तुलसीकृत रामायण घर पे नहीं है? क्यों? दिल दिमाग में जगत का कचरा भरने की इतनी उत्सुकता क्यों है कि सुबह उठते अखबार उठा लेते हैं, या सुबह उठते कई लोग न्यूज चैनल चालू कर देते हैं? क्यों? मानो इतना समय है कि काटे नहीं कटता जो अखबारें और न्यूज चैनल लेकर बैठ जाते हैं। शरीर छूटेगा ना हमारा तो ये अखबारों की बातें और न्यूज चैनलों की बातें हमारे साथ नहीं आएगी, हमारा स्वभाव हमारे साथ जाएगा। और इनको देखने पड़ने से स्वभाव बिगड़ेगा, स्वभाव बिगड़ेगा तो मरण बिगड़ेगा, मरण बिगड़ेगा तो अगला जन्म बिगड़ेगा, और चक्र चलता रहेगा। ये आत्म प्रवंचना है। हम आत्म प्रवंचक क्यों बने? हम अपने आप के मित्र बने। भगवत गीता पढ़ें, हनुमान चालीसा पढ़ें, दुर्गा सप्तशती पढ़ें, गुरु गीता पढ़ें, श्री आशा रामायण पढ़ें। ये है ना जिनसे मन शुद्ध हो, बिगड़े कारज सुधर जाएं, मनोकामनाएं पूरी हो। कभी सुना किसी ने ऐसा कहा हो कि अखबारें रोज पढ़ो आपकी मनोकामना पूरी होगी? रोज अखबार का पाठ करो, रोज सुबह आधा घंटा न्यूज चैनल देखो, भगवान आपकी मनोकामना पूरी करेगा? नहीं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। ये जरूर हम लोगों ने पढ़ा सुना है। दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। ये हमने पढ़ा है। तो ये क्यों न किया जाए? आज से ही संकल्प कर लो कि हम सुबह उठकर ये दिमाग में जगत का कचरा नहीं भरेंगे। हमारा दिमाग है, कोई कचरा पेटी नहीं है। कई लोगों को मैं देखता हूं कि मुंह जूठा रखते हैं, पान मसाला खाते हैं कई लोग। हनुमान जी को देखो तो प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। और कई अपने मुंह में कचरा भर देते हैं, मानो उनका मुंह कचरा पेटी है, इसलिए पान मसाला यूं पाउच फाड़ा दांतों से और अंदर देखा भी नहीं कि क्या है, देखते ही नहीं, बस पाउच फाड़ा और मुंह में डाल दिया। देख तो सही अंदर छिपकली की पूंछ है कि सुअर की मूंछ है, अंदर है क्या, जरा तू देख। ये सब कचरा पड़ता है अंदर, इसलिए बोल रहा हूं मैं।
ताकि आदमी को नशा आए। जहरीले पदार्थ हैं जो भविष्य में कैंसर के रोग को उसके शरीर में कर देते हैं। इसलिए कोई खाता हो तो उसको आप प्रेरणा दीजिए कि हनुमान जी चालीसा पढ़ो, उसमें क्या लिखा है, प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही। भगवान का नाम जिस अंगूठी पर लिखा था वो मुख में रखकर हनुमान जी गए हैं, तो समुद्र पार कर गए। तो हनुमान जी ने सीख दी है, जो अपने मुख में भगवान नाम रखेंगे वो भी समस्याओं के सागर को लांग जाएंगे। जलधि लांग गए अचरज नाही, कर सकते हैं अपने विवेक से। मुझे भगवान दत्तात्रेय जी की बात बहुत अच्छी लगती है। 24 गुरु बनाए, और गुरु कोई साधु सन्यासी नहीं, उन्होंने अपने विवेक से 24 जगहों से शिक्षा पाई, धरती से सहनशीलता पाई, आकाश से उदारता सीख ली, व्यापकता, हवाओं से असंगता सीख ली कि हवा चलती है, दिखती नहीं है, कहीं चिपकती नहीं, अटकती नहीं, पसार हो जाती है। कहीं गंदगी है तो हवा नफरत नहीं करती, और कहीं सुगंध है तो हवा उधर चिपकती नहीं, निकल जाती है। दत्तात्रेय जी कहते हैं मैंने हवाओं से असंगता सीखी है। अग्नि से तेजस्विता का गुण ले लिया कि हमारे भीतर भी ऐसी वैराग्य की अग्नि रहे कि सारे दोष, सारे विकार, सारी वासनाएं जल जाएं, सारी बुरी भावनाएं खत्म हो जाएं, सारे संघर्ष खत्म हो जाएं। जल से मैंने शीतलता का गुण ले लिया कि आदमी अपना मन, अपना अंतःकरण शीतल रखे, जब देखो तब तपता न रहे, शांत भी रहे। आज कई लोगों को हाई बीपी और लो बीपी क्यों है? इसी कारण है। डायबिटीज की बीमारी क्यों है? हार्ट की तकलीफ क्यों है? एक तो खुराक भी कई ऐसा खाते हैं ना, राजमा खाएं, सोयाबीन की वड़ियां खाएं, पनीर खाएं, पनीर के पकोड़े खाएं, मावा और मावे की मिठाइयां खाएं, तो इससे भविष्य में हार्ट की तकलीफ होनी ही है। पर ऐसी चीजें पहले से न खाएं। कभी कभी थोड़ा खाया बात अलग है, रोज स्वाद के वश होकर खाएं। मैदे से बनी हुई चीजें ज्यादा खाएं, मैदे के बिस्किट, मैदे की ब्रेड और फिर बर्गर, पिज्जा, तो फिर पक्का जान लो वो आदमी हार्ट का पेशेंट होने वाला है। बाजार के नमकीन खूब खाएं, हार्ट का पेशेंट होगा। एसिडिटी बढ़ेगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, और 50-60 साल की उम्र में तो अस्पतालों के चक्कर काटता रहेगा। इसलिए सावधान रहें, हम अपने आप के मित्र बने ताकि हमारा पूरा परिवार सुखी रहे, हमारे परिवार में कोई बीमार ना हो। घर में दुख शोक ना हो, अगर है तो होली की रात, होली की रात चंद्रमा को खीर का भोग लगाओ और ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः बोलें थोड़ी देर चंद्रमा की तरफ हाथ जोड़कर। दूसरा मंत्र ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, लक्ष्मी माता का सुमरण करते हुए। और तीसरा सूर्य भगवान का सुमरण करते हुए चंद्रमा की ओर हाथ जोड़कर ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः ये बोलें। होली की रात खीर का भोग लगाएं चंद्रमा को, चंद्रमा का प्रागट्य दिन होली की रात है। ये 3 की भावना करके अर्घ्य दें, पूजन करें और बैठकर अपने गुरु मंत्र का जप करें। जो आज लेंगे वो भी और जो पहले लिए हुए वो भी होली की रात जरूर करिएगा। चंद्रमा का भी एक मंत्र छोटा सा याद रख सको तो अच्छा है। ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः, ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः।
और फिर शांत बैठ के प्रार्थना करना। जिनके घर में कोई समस्या है, दुख है, रोग है या आर्थिक परेशानी है, जो भी कष्ट है, प्रार्थना करना बाद में कि मेरे घर से ये तकलीफ दूर हो जाए। इससे बहुत फायदे होते हैं, शास्त्रों में इसकी बहुत महिमा है। भागवत में भगवान कृष्ण ने कहा है, यात्रा बलि विधानम च सर्व वार्षिक पर्वसु। वर्ष में जितने हमारे सनातन धर्म के पर्व हैं वो हमें बहुत आनंद से, उत्साह से मनाने चाहिए। दिवाली आती है, नए कपड़े पहन लेते हैं, मिठाई खा लेते हैं, खिला लेते हैं, घूमने फिरने निकल जाते हैं। पर दिवाली के दिन जप करने का भी विधान है, खाली मिठाई खाने का ही नहीं है, नए कपड़े पहनने का ही नहीं है। लोग पर्व मतलब बस नए कपड़े सिलवाओ, पहनो, घूमो फिरो, मजा करो। पर जप तप का भी पर्व है। होली की रात ये जप करना चाहिए ताकि हमारे घर में से दुख, अशांति, दरिद्रता, रोग, शोक दूर हो। इसमें मेहनत क्या पड़ेगी बोलो? खीर बनाने में खर्च क्या होगा? दूध तो घर पे रोज आता है, चावल घर पे होते ही हैं। दूध और चावल की खीर बनाओ, चंद्रमा को भोग लगाओ, खुद भी प्रसाद खाओ। एक बात सोचनी चाहिए उन लोगों को जो पिज्जा, बर्गर आदि खूब खाते हैं। क्या भगवान को पिज्जा और बर्गर का भोग लगा सकते हैं? खीर का भोग लगा सकते हैं, हलवे का, देसी घी का हलवा बनाकर उसका भोग लगा सकते हैं। पर चलो होटल से बर्गर लेके आओ, भोग लगाओ, ये कभी संभव है? पेप्सी का भोग लगा सकते हैं, गंगा जल रख सकते हैं, कोका कोला का भोग लगाएंगे? आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, शबरी के बेर, सुदामा के तांदुल, तो हमारा बर्गर। नहीं, ऐसा नहीं होता है। गंगा जल रखेंगे हम, या शुद्ध जल रखेंगे, तुलसी का पत्ता रखेंगे, उसमें तंबाकू का पत्ता नहीं रख सकते हैं, तुलसी का पत्ता रखेंगे। तो इतना ही देखे ना, हम जो चीज ईश्वर को भोग नहीं लगा सकते वो हम भी न खाएं, इससे भी फायदा हो सकता है। जो ईश्वर को हम भोग नहीं लगा सकते वो हम भी न खाएं। पान मसाले का भोग लगेगा ईश्वर को? नहीं लगेगा। तो वो चीज अगर कोई खाता है, जाते समय गटर में डाल दे कि आज के बाद नहीं खाएंगे। और भगवत गीता रोज पढ़ेंगे, सुबह उठकर अखबारें हाथ में नहीं उठाएंगे, हनुमान चालीसा हाथ में लेंगे, गुरु गीता हाथ में लेंगे, भगवत गीता हाथ में लेंगे, इससे लाभ होगा। लाभ राम सुमिरन बड़ो, बड़ी बिसारे हानि। व्यापार में किसी को नुकसान हो जाए तो कितनी चिंता होती है आदमी को कि मेरे को घाटा हो गया 5 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का। एक आदमी तो अपने गुरुजी, उसके गुरुजी आने वाले थे तो एयरपोर्ट गया लेने, बापूजी को नहीं, कोई और महात्मा को। वो एयरपोर्ट गया तो गुरुजी गाड़ी में बैठे आगे और उस गाड़ी वाले की पत्नी पीछे बैठी। तो वो गाड़ी चलाते हुए बोला कि गुरुजी एक बात कहूं? बोले हाँ बोलो बेटे। बोले गुरुजी मेरे को है ना इस बार व्यापार में 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। गुरुजी ने कहा कि अरे ये तो ठीक नहीं हुआ। तो पत्नी पीछे से बोली गुरुजी घाटा कैसे हुआ मैं आपको सुनाती हूं। ये घाटा किसको बोलते हैं? किसको? बोले गुरुजी ये चाहते थे कि 10 लाख का मुनाफा हो, पर 10 लाख का मुनाफा नहीं हुआ, मुनाफा खाली 5 लाख का हुआ, इसलिए कह रहे 5 लाख का घाटा हो गया। वैसे 5 लाख का कोई ऐसा नुकसान नहीं हो गया, पर ये चाहते थे 10 लाख का फायदा हो। 10 नहीं हुआ, 5 ही हुआ, तो कहते 5 लाख का घाटा हो गया। तो व्यापार में किसी को घाटा हो तो उस आदमी को चिंता होती है कि अरे मेरे को 2 लाख का घाटा हो गया, इस घाटे की पूर्ति कैसे करूं मैं। पर कितने आश्चर्य की बात है कि श्वासों का घाटा हर पल हो रहा है, श्वास खर्च हो रहे हैं, ये नुकसान ही तो हो रहा है ना। और रुपयों का घाटा हो जाए तो कमा सकते हैं, श्वासों का घाटा हो गया कहां से कमाएगा कोई, वो तो गए। बचपन कोई लौटा सकता है, जिनकी उम्र 60 साल हो गई वो जवानी के दिन लौटा सकते हैं? नहीं लौटा सकते, बीत गया। तो
उसको जो सार्थक करे दीक्षा के द्वारा, सत्संग के द्वारा, सेवा के द्वारा, व्रत उपवास आदि के द्वारा, उसका जीवन धन्य है। तो आप लोग जो दीक्षा लेने आए हैं, सचमुच भगवान की कृपा है आप पर कि आपको दीक्षा लेने का विचार मन में आया और आप यहां आकर बैठे। नहीं तो कईयों को तो इच्छा भी नहीं होती कि मुझे दीक्षा लेनी चाहिए, मुझे जप करना चाहिए, मुझे सत्संग में जाना चाहिए। पार्टी में जाने का मन होता है, फैशन करने का मन होता है, किसी को इम्प्रेस करने का मन होता है, पर खुद की हस्ती को मिटाने का मन नहीं होता। बीज होता है ना जमीन में, मिट्टी में मिल जाता है, तो सूर्य और चांद है आकाश में, पर उनके द्वारा वो पोषित होता है धरती के अंदर, पर सूर्य और चंदा के द्वारा पोषित हो जाता है और उसके अंकुर फूटते हैं, पौधा बनता है, पौधा वृक्ष बनता है, उसमें फल लगते हैं। व्यक्ति भी अगर अपना अहम मिटाता है तो ईश्वर और गुरु की कृपा के द्वारा वो पोषित होता है, पुष्ट होता है। तो गुरु गीता का पाठ हमने किया, वो रोज करना। प्राणायाम हमने सीखे, वो रोज करना। और प्राणायाम का तीसरा प्रयोग जो गुरुदेव ने कहा था कल कि वो करेंगे दीक्षा लेने वाले, जिसे थल बस्ती कहते हैं, वो कैसे करते हैं और क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि शरीर में वात, पित्त और कफ जन्य रोग होते हैं, क्योंकि खाने में ऐसी चीजें आ ही जाती हैं, कितनी भी आदमी सावधानी रखे पर वात प्रकोप बढ़े, ऐसी चीजें खाने में आ ही जाती हैं। दही, चावल, गोभी, मटर, आलू, ऐसी चीजें वात प्रकोप बढ़ाने वाली। फिर कफ प्रकोप बढ़ाने वाली मीठी चीजें, फल आदि ज्यादा मात्रा में खाना, तो उससे शरीर में कफ प्रकोप बढ़ता है। तीखी चीजें, तली हुई चीजें, अचार आदि जो खाते हैं, नींबू और केरी का अचार तो दुश्मन को भी नहीं खिलाना चाहिए। एक खट्टा खट्टा लीवर खराब करे अपना, घरों में रखना भी नहीं चाहिए, खाना खिलाना भी नहीं चाहिए। मेरा व्यक्तिगत मत है, आप सब इससे सहमत हो, ये मेरा आग्रह नहीं है, पर मुझे बात ठीक लगती है इसलिए मैं आपको बताता हूं। अपना लीवर खराब क्यों करें हम, अपनी किडनी खराब क्यों करें, ऐसी चीज खाएं क्यों? खट्टी चीजें खाते हैं ना जो लीवर खराब होता है, और केरी और नींबू का अचार तो उसमें खटास तो होती है, क्यों खाना? सब्जी नहीं है, दाल नहीं है, और चीजें खाने को नहीं है, क्या अचार खाएं? स्वाद का ख्याल करके नहीं, स्वास्थ्य का ख्याल करके जो खाता है वो निरोग रहता है दीर्घ काल तक। भगवान ने आदमी को 100 साल की उम्र देकर भेजा है, पर न खाने का खाकर, न पीने का पीकर लोग अपनी उम्र कम कर देते हैं। क्यों कम करना? हम दीर्घ जीवी बने और दिव्य जीवी बने। तो थल बस्ती का प्रयोग वात, पित्त और कफ जन्य सब बीमारियों को दूर करने का सामर्थ्य रखता है। भविष्य में हार्ट की तकलीफ न हो, किडनी की तकलीफ न हो। हम सुनते हैं किसी को हार्ट अटैक आया बेचारे को, तो उसी दिन थोड़ी आया भाई, एक नाड़ी 90% उस ब्लॉकेज है, इसमें 70% है, उसी दिन थोड़ी इतनी नाड़ी हो गई, थोड़ी थोड़ी रोज होते होते ज्यादा हुई तो हार्ट अटैक आया। कईयों को तो सीवियर अटैक आता है, मर जाते हैं। तो भविष्य में ऐसी तकलीफ होवे ही नहीं, उसके लिए थल बस्ती का प्रयोग है। कैसे करते हैं? आसान है कि सीधे लेट गए और गहरा श्वास लेकर छोड़ दिया बाहर, श्वास को बाहर रोककर, जैसे अभी हमने बाह्य कुंभक किया था, 40 सेकंड श्वास को बाहर रोका था, तो लेटे हुए गहरा श्वास लेके छोड़ दिया बाहर, श्वास को बाहर रोककर 25 बार मूलबंध प्रसरण किया, जल्दी जल्दी 25 बार मूलबंध प्रसरण माना शौच जाने की इंद्रिय का संकोचन प्रसरण 25 बार किया, फिर श्वास ले लिया, 2-4 बार श्वास स्वाभाविक चलने दिया, फिर गहरा श्वास लेकर छोड़ दिया बाहर और श्वास को बाहर रोककर 25 बार वैसा ही फिर से किया, फिर श्वास ले लिया, तीसरी बार फिर से श्वास रोककर 25 बार किया, चौथी बार भी किया, 4 बार, बस एक बार में 25 बार जल्दी जल्दी कुछ सेकंड में हो जाएगा। फिर दूसरी बार
कुछ सेकंड में 25 बार हो जाएगा, तीसरी बार, चौथी बार, ऐसे 4-5 मिनट में ये प्रयोग पूरा हो जाए, ऐसा सरल। हम लोग कहीं लगे जपन हरि नामा, शिव जी जप करने बैठ गए। जप भगवान राम को भी अच्छा लगता है, इसलिए नवधा भक्ति का उपदेश जब शबरी को दिया तब भगवान राम ने मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा कहा। जप भगवान कृष्ण को भी अच्छा लगता है, इसलिए भगवत गीता के 10वें विभूति योग नामक अध्याय में भगवान कृष्ण ने जप को अपनी विभूति बताया है। जप हनुमान जी को भी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए रामायण में लिखा है सुमिरि पवन सुत पावन नाम, अपने वश करि राखे राम। जप की कितनी महिमा गाई जाए, ऋग्वेद में और शास्त्रों में जप की महिमा खूब आती है। शुक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम के प्रसाद से ही बड़े बड़े सिद्ध मुनि योगी ब्रह्म सुख पाते हैं, भगवत सुख पाते हैं। इसलिए जप करना चाहिए और नियमित रूप से करना चाहिए। मुंबई में एक साधक मिले, 2500 रुपये महीने की नौकरी करते थे जब दीक्षा ली थी। अब उनकी 6 दुकानें हैं दवाओं की। उन्होंने कहा मैं चाहूं तो और 4-5 दुकानें बढ़ा सकता हूं, पर अब बढ़ाना नहीं। मैं ऋषि प्रसाद की सेवा में टाइम देता हूं ताकि लोगों को दवाइयां खानी ही न पड़े। कैसे देखो, सत्संग मिलता है तो बुद्धि भी कैसी होती है। खुद रुपया समाज का नोचने की इच्छा नहीं है, पर लोग ऋषि प्रसाद पढ़ें, उसमें स्वास्थ्य की उपयोगी बातें भी और आध्यात्मिकता में उन्नत होने की बातें भी हैं। लोगों का आरोग्य भी बढ़िया रहे और आध्यात्मिकता भी ऊंची हो। ये जप करने वालों को सन्मति प्राप्त होती है, परोपकार की भावना रखते हैं, स्वार्थ नहीं है। जो स्वार्थपरायण व्यक्ति होता है, समझो उसने जिंदगी में कभी जप किया ही नहीं है। माला घुमाई होगी, जप नहीं किया होगा। गुरुदेव से दीक्षा पाकर जप करने वाले साधक भाई बहनें ऐसे उन्नत होते हैं जिनकी लगन है, निष्ठा है गुरु चरणों में। दैवी संपदा के 26 लक्षण जो भगवान कृष्ण ने बताए हैं भगवत गीता के 16वें अध्याय में, वो उनके जीवन में आते हैं। दत्तात्रेय जी ने प्रेरणा दी है सबको 24 गुरुओं की बात बताकर, विवेक से शिक्षा पाई। गुरु कृपा करें शिष्य पर शिष्य खुद भी कृपा करे स्वयं पर। तो कल्याण होता है। दत्तात्रेय जी कहते हैं मैंने हिरण को गुरु बनाया है, उससे क्या शिक्षा पाई? बोले उसको पकड़ने वाले शिकारी संगीत बजाते हैं, हिरण संगीत सुख का दीवाना होकर जहां से संगीत की ध्वनि आ रही उधर दौड़ता जाता है, और शिकारी तैयार बैठा होता है, उस पर जाल डाल के उसको अपना गुलाम बना लेता है। शिक्षा ये पाई कि मनुष्य को संगीत सुख के पीछे दीवाना नहीं होना चाहिए। पर आजकल तो लोग ईयरफोन कानों में लगाकर कोई गाने सुन रहा है, कोई पॉप म्यूजिक सुन रहा है, कोई डिस्को सुन रहा है, समझो हिरण बनने की तैयारी है दूसरे जन्म में। दत्तात्रेय जी कहते हैं मैंने मछली को गुरु बनाया, उससे क्या शिक्षा पाई कि उसको फंसाने के लिए
कांटे में आटा लगा देते हैं, मछली को पकड़ने के लिए पानी में वो डालते हैं, मछली को आटा दिखता है, कांटा नहीं दिखता, और आटे के लोभ का संवरण न कर पाने के कारण वो फंस जाती है। दत्तात्रेय जी कहते हैं, मैंने मछली से शिक्षा पाई, इंसान को स्वाद सुख में ज्यादा उलझना नहीं चाहिए। फिर कहते हैं, मैंने भंवरे से भी शिक्षा पाई है। क्या? कि कमल के फूल खिलते हैं, भंवरा सुगंध लेने को जाके बैठता है, अब जाऊंगा अब जाऊंगा अब जाऊंगा, शाम हो जाती है, सूर्य अस्त हो जाता है, कमल की पंखुड़ियां बंद हो जाती है आपस में, वो बैठा रहता है अंदर, पर जंगल के पशु आकर, हाथी आदि उसको नोच लेते हैं कमल को, तो अंदर बैठा हुआ वो भी मर जाता है। नहीं तो कहां भंवरे में इतनी शक्ति होती है कि बांस के पेड़ को चीरकर, लकड़ी को चीरकर चला जाए, पर सुगंध सुख का आकर्षण कमल की कोमल पंखुड़ियों को नहीं चीर पाता। मनुष्य को सुगंध के पीछे दीवाना नहीं होना चाहिए। दत्तात्रेय जी आगे कहते हैं, मैंने मधुमक्खियों को गुरु बनाया, उनसे शिक्षा पा ली। क्या शिक्षा पाई? कि मधुमक्खियां शहद इकट्ठा करती है, पर शहद लेने वाला कोई आता है, धुआं करके मक्खियों को भगा देता है और शहद खुद ले जाता है। तो उससे शिक्षा पाई कि मनुष्य को संग्रह में नहीं पड़ना चाहिए, लोभ एक विकार है, उससे मुक्त रहना चाहिए। मृत्यु आती है, सब छूट जाता है, जो इकट्ठा किया वो फिर और कोई मजे उड़ाते हैं। खुद जीवन काल में कमाए हुए धन का सदुपयोग नहीं किया, सार्थक नहीं किया, तो मरने के बाद कौन अपने नाम से सदुपयोग करेगा, सार्थक करेगा? कितनी सुंदर दत्तात्रेय जी ने अपने विवेक से, इन 24 से शिक्षा पाकर दूसरों को प्रेरणा दी है। उनको तो क्या शिक्षा की जरूरत हो, तो भगवान है, सबको प्रेरणा दी है। दत्तात्रेय जी कहते हैं, मैंने हाथी से शिक्षा पाई है। क्या शिक्षा पाई? बोले, हाथी को पकड़ने वाले लोग क्या करते हैं, एक बड़ा खड्डा खोदते हैं, उसको बांस और घास से ढक देते हैं, बांस बिछाकर ऊपर घास बिछा देते हैं, और ऊपर घास फूस की एक नकली हाथी नहीं बनाते हैं, डुप्लीकेट, और काले रंग का कपड़ा आदि ऐसे कवर करते हैं कि हाथी को लगे हाथी नहीं खड़ी है। तो कभी मनुष्य था, स्पर्श सुख का आकर्षण था, वासना थी, तो हाथिनी को गले लगाने के लिए आता है, दौड़ता दौड़ता खड्डे में फंस जाता है, और उसको पकड़ने वाले उसके गले में और पैर में जंजीर बांध लेते हैं। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, मैंने उससे शिक्षा पाई, इंसान को स्पर्श सुख के पीछे भी दीवाना नहीं होना चाहिए। फिर आगे कहते हैं वो महापुरुष, कि मैंने समुद्र को गुरु बनाया है। समुद्र से क्या शिक्षा पाई? खूब बरसात पड़ती है, नदियां आकर समुद्र में प्रवेश कर जाती है, तो समुद्र अपनी सीमा नहीं छोड़ता, और खूब गर्मी पड़ती है, तेज गर्मी, तेज किरणें सूर्य की पड़ती है, तो समुद्र सूखता नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि अनुकूलता आए, धन संपत्ति खूब मिले, तो फूल न जाए, और कम हो जाए दुखी ना हो जाए। सेवादारी मिट्टी ना उड़ाओ बाबा, मेहरबानी करो, दया करो। प्रतिशत रिजल्ट भी आया है, मेरिट में आए। एक लड़की सरस्वती मंत्र की दीक्षा ली राजस्थान, कोटा के पास 12 शहर में, और आईएएस की परीक्षा दी, पास हो गई, पोस्टिंग भी हो गई उसकी, 7 महीने में तो बेस्ट ऑफिसर अवार्ड भी मिला। दूसरी एक कन्या 16 साल की है, सरस्वती मंत्र लिया है उसने, उम्र 16 साल की, 17 से ज्यादा गोल्ड मेडल जीते उसने। अपना मंत्र कभी किसी को न बोले, कोई भी
कोई भी क्यों ना हो, किसी को अपना मंत्र बताया नहीं जाता है। सुबह जप करें पूर्व की ओर मुंह करके, शाम को जप करें तो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके, घर पे पढ़ाई करें तो ईशान कोण की तरफ मुंह करके। पढ़ाई में अगर सफलता नहीं मिल रही जितनी चाहते हैं तो सारस्वती मंत्र का अनुष्ठान नवरात्रियों में करें। खीर बनाकर नवरात्रियों में विद्यार्थी अगर हवन कुंड हो और उसमें अग्नि जलाकर गायत्री मंत्र बोलते हुए खीर से आहुति डालें 108 बार बस। नवरात्रियों में रोज अगर कोई विद्यार्थी कर पाए तो उनको विद्या प्राप्ति में अपार सफलता मिलती, ऐसी महिमा है। अनाज खरीद कर आ रहे हो घर पर तो रास्ते में ओम अनंताय नमः मंत्र बोलते हुए आए। रसोई का सामान कुछ भी खरीद कर आए तो ओम अनंताय नमः बोलते हुए जो आते हैं उनके घर में अन्न के भंडार हमेशा भरे रहते हैं, अपार। रात को डरावने या बुरे सपने आते हैं नींद में तो गुरु मंत्र जप के सोएं और थोड़ा ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः जप करके सोएं। 40 साल से बड़ी उम्र हो गई तो रात को दक्षिण में सिर करके ही सोया करें, आरोग्य अच्छा रहेगा। और विद्यार्थी हैं तो पूर्व में सिर करके सोएं, पढ़ाई में सफलता मिलेगी। गंगा जल से या चंदन कुमकुम से तिलक कर सके तो रोज तिलक जरूर करें। अपना मस्तक सूना ना रखें। ईश्वर और गुरु की याद का तिलक कि उनका आशीर्वाद भरा हाथ मेरे सिर पर है और उनके नाम का तिलक, उनका हाथ मेरे सिर पर है तो मुझे याद रहे कि हम अकेले नहीं हैं। उनका आशीर्वाद हमारे साथ हर पल हमारी रक्षा, हमारी मदद कर रहा है। रोज थोड़ी देर माने 2-5 मिनट दिन में 2-3 बार बंद आंखों से अपने सामने अपने गुरु मंत्र को देखें, फिर अपने चारों तरफ अपने इष्ट मंत्र को देखें। रोज दिन में 2-3 बार जो ऐसा करता है उसके चारों तरफ सुरक्षा का घेरा मजबूत हो जाता है, फिर उसका कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। क्योंकि गुरु मंत्र कोई साधारण अक्षर नहीं होता है। भगवत स्वरूप गुरुदेव के मुख से मिलने वाला मंत्र भी उतना सामर्थ्यवान होता है। आदर से जप करने वाला चाहिए। 27 नक्षत्र होते हैं, एक नक्षत्र के 4 चरण, 27 चौक 108, 108 अक्षरों में सबके नाम आ गए। ग से किसी का नाम स से शुरू होता है, र से ज घ आदि ऐसे नाम होते हैं ना। घनश्याम है, किसी का नाम गोपाल है, किसी का नाम ऐसे रमेश है, महेश है। तो ये 108 अक्षरों के अंदर ही नाम आते हैं। तो अगर 27 नक्षत्र के 4-4 चरण, 108 चरण, 108 दाने की माला लेकर जो जप करता है, 27 नक्षत्रों के स्वामी उसको वरदानों से भर देते हैं। माला में 108 दाने इसलिए रखे गए हैं। मैं आपको बाद में हो सका तो बताऊंगा 27 नक्षत्र और उनके स्वामी कौन कौन से और वो क्या करते हैं, जापक का कितना हित करना चाहते हैं। जप करने वाला पक्का हो, अपना जप कभी छोड़े नहीं। प्रहलाद जी को इतने कष्ट आए हिरण्याकश्यप की तरफ से, फिर भी उसने कभी जप नहीं छोड़ा। विपत्ति आने पर जो जप छोड़ दे, ये तो ऐसा हुआ कि बीमारी आई और दवाई छोड़ दी। और बोले कि मेरी बीमारी मिट जाए फिर दवाई लूंगा, मेरा दुख मिट जाए फिर जप करूंगा। नहीं,
बीमारी है, दवाई लेंगे नियमित तो बीमारी मिटेगी। तो अपना मंत्र बच्चे खास ध्यान रखना, अपने मित्रों को मंत्र बताना नहीं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, जोग जुगति तप मंत्र प्रभाव फल ही तब ही जब करिए दुराव। अपने तक ही रखा जाए। हाँ, आप चाहते हैं आपका मित्र भी पढ़ने में होशियार हो, तो उसको अगली बार दिल्ली में कहीं कार्यक्रम हो तो वहां उसको भी दीक्षा दिलाने के लिए ले आए, ताकि वो भी तेजस्वी बने। विद्या की देवी मां सरस्वती की कृपा उस पर भी उतरे। वीरबल के पास एक आदमी आया। वीरबल रोज सरस्वती मंत्र जपते थे, उनकी मां ने दीक्षा दिलाई थी किसी महापुरुष से। एक आदमी आया, बोला एक लड़का मेरे को ठग रहा है। क्यों? बोले मैंने तो कहा कि मैंने सपना देखा, उस आदमी ने मेरे को 1000 रुपए दिए, अब वो कहता है मेरे को दे। मैंने तो सपने में लिए थे, ऐसा बताया। तो वो अब कहता है कि तूने स्वीकार किया कि मैंने तेरे को 1000 रुपए दिए हैं, लौटा मेरे 1000 रुपए। अब मैं कहां से दूं उसको? सपने की बात है। वीरबल ने कहा ठीक है, कल उसको ले आना। वो लाया उसको। वीरबल ने एक आईना मंगवाया और आईने के सामने 1000 रुपए ऐसे रखे कि आईने में दिखे। वीरबल ने कहा उस ठग को, ले ले तेरे 1000 रुपए, ले जा। तो 1000 रुपए जो थे, बोले ये ले जाओ। बोले नहीं, आईने में जो दिख रहे हैं वो उठा और चलता बन। उसने कहा वो तो छाया है। वीरबल ने कहा उस सपने में जो तूने दिए वो भी छाया ही थी, वो सच के रुपए नहीं थे। बड़ा आया उसको ठगने के लिए, सपने में 1000 रुपए दिए थे, ला। वीरबल सरस्वती मंत्र का जप करते थे, वो बेचारा शर्मिंदा होकर चला गया। विद्या की देवी सरस्वती का मंत्र जो भी विद्यार्थी जपते हैं दीक्षा लेकर, उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखा गया है। तो आज जिनको मिलेगा, ये फाल्गुन मास चल रहा है, फाल्गुन मास में भी दीक्षा की बहुत महिमा है। हम दीक्षा लेते हैं ना तो हमारे पितृ भी खुश होते हैं, क्योंकि 27 नक्षत्रों में एक है मघा नक्षत्र, और मघा नक्षत्र के स्वामी पितृ देवता हैं। वो इतने खुश होते हैं जब कोई दीक्षा लेकर जप करता है। वे आशीर्वाद देते हैं और जप करने वालों के घर में अच्छी आत्मा जन्म लेकर आती है। इसलिए जप रोज करना। पुराणों में कथा आती है कि एक राजा था, उसका नाम क्वांस बताया। राजा राजकाज तो अच्छी तरह करता था, पर जप सेवा सुमिरन नहीं कर पाता था। समय आया, उसकी मृत्यु हुई। यमराज ने हिसाब किताब देखा, बोले तूने मनुष्य जन्म पाकर, जिसने मनुष्य जीवन दिया उसके नाम का जप तप नहीं किया, यमदूतों ले जाओ इसको नरक में। उसको नरक में ले गए तो देखा उसके पितृ चिल्ला रहे हैं, दुखी हैं, बड़े परेशान हैं। और पितर कहते हैं कि हमने तो सोचा था तू भक्ति करेगा और हमें नरक से छुड़ाएगा, पर तूने भी अपना जीवन बर्बाद कर दिया और अब मरकर नरक में आया। आपको लगेगा कि मर जाते हैं, शरीर तो छूट जाता है, तो फिर वहां कैसे आदमी ऐसे बात कर सकता है क्या शरीर छूटने के बाद? देखो, कर्म का कर्ता स्थूल शरीर नहीं होता है, कर्म का कर्ता सूक्ष्म शरीर होता है। इसलिए जब स्थूल शरीर मरता है, मौत आती है, तो यह शरीर तो छूट जाता है, पर सूक्ष्म शरीर को ले जाते हैं। जैसे कार चला रहा है कोई और उसने एक्सीडेंट कर दिया, या बाइक काइनेटिक चला रहा है और एक्सीडेंट कर दिया, तो पुलिस काइनेटिक को जेल में नहीं ले जाएगी, पुलिस कार को जेल में नहीं ले जाएगी,
पुलिस कार चलाने वाले को जेल में ले जाएगी। केस चलेगा तो कार चलाने वाले पर चलेगा, न कि कोर्ट में कार को खड़ा करेंगे इसने एक्सीडेंट कर दिया। तो ऐसे ही कर्म का कर्ता सूक्ष्म शरीर होता है और उसको यमदूत ले जाते हैं। और अगर बुरे कर्म किए हैं तो यातना में शरीर धारण कराते हैं और कर्मों का फल भुगवाते हैं। और अगर उसने दिव्य कर्म किए हैं, जप तप किया है, व्रत उपवास किए हैं, तपस्या की है, सत्कर्म किए हैं, तो फिर उसको देव देही देते हैं। कर्मज देव, अच्छे कर्मों के फलस्वरूप देव योनि मिलती है, फिर वो ऊंचे लोकों में सुख पाता है। ऐसा हमारे पुराण कहते हैं, भागवत, गरुड़ पुराण, देवी भागवत, जिन जिन में मैंने देखा पढ़ा है। तो राजा ने भी सत्कर्म किए नहीं, जब तब किया नहीं, तो यमदूत यातना में शरीर धारण करवा के नरक में ले जा रहे हैं। इतने में कोई एक संत दिव्य देह धारण करके भगवान के धाम में लेवाए जा रहे थे। यमदूत दौड़कर उनको प्रणाम करने गए, तो राजा कंस ने भी उन महात्मा जी को प्रणाम किया और कहा कि अगर आप कृपा करें तो मुझे एक मौका मिल जाए, मैं फिर से धरती पर जाकर भगवत संबंधी पुण्यों की कमाई करना चाहता हूं, दीक्षा लेकर जप करना चाहता हूं। संत ने यमराज को कहा कि भले मेरे कुछ पुण्य इसको दे दिए जाएं और इसको एक मौका दिया जाए। उसको मौका दे दिया, वो फिर से अपने स्थूल शरीर में प्रवेश पाकर जीवित हो उठा। सब खुश हो गए, पर उसने कहा अपने पंडितों को कि मैं अब दीक्षा लूंगा गुरु से और जप तप करके जीवन धन्य करूंगा। परलोक की बातें याद थी, तो उन्होंने सोचा अब हमको दक्षिणा वक्षिणा नहीं मिलेगी। रानी को भड़काया और रानी ने राजा से वचन ले लिया कि आप दीक्षा नहीं लोगे। राजा भी कहने में आ गया और भूल गया परलोक की बात। और पितर फिर रोने लगे कि मौका मिला, गंवा दिया इसने। तो प्रभु की प्रेरणा से देवऋषि नारद एक बार वहां से निकल रहे थे नरक के सामने से, तो उनके पितरों को, कंस राजा के पितरों को रोते देखकर कहा क्यों रोते हो, सारी बात बताइए। नारद जी ने कहा मैं जाके उसको समझाता हूं, उसको सत्संग सुनाता हूं। पितरों ने एक पहचान बता दी कि हमारे महल के सामने खड्डा खोदेंगे जमीन में तो 7 घड़े धन के, सोने चांदी के सिक्कों के भरे हुए हैं। वो देखकर उसको विश्वास आ जाएगा कि आप हमसे बात करके आए हो। नारद जी ने आकर उसको सारी बात बताई, घड़े भी निकले। नारद जी ने कहा तूने वचन दिया था और अब फिर भूल गया और फिर संसार में उलझ गया। नाव पानी में रहे बेटे, पर पानी नाव में न रहे। भगवान नाम जप करना मत छोड़। तो बोले रानी ने वचन ले लिया था, मैं उसके कहे में आ गया। बोले रानी को बुलवाओ। रानी को भी समझाया, दीक्षा दी, दोनों ने जप शुरू किया। उसी समय वो पितर जो नरक में थे वो स्वर्ग में लेवा लिए गए। राजा ने जप तप और बढ़ाया, सत्कर्म और बढ़ाए। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि पितर उनके फिर स्वर्ग से भगवत धाम में लेवा लिए गए और राजा को उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तूने जप करके हमारा नरक से उद्धार कर दिया। विष्णु पुराण में भी ये बात आती है। विष्णु पुराण में आता है भगवान का जब नरसिंह अवतार हुआ तब प्रहलाद ने भगवान को कहा कि आपने मेरे पिता को मार तो दिया पर उसकी सदगति हो जाए, ऐसा कुछ करो। तो भगवान विष्णु जो नरसिंह अवतार लेकर आए थे उन्होंने कहा कि प्रहलाद, जब कोई घर का एक व्यक्ति भी भक्ति करता तो उसके पितर तर ही जाते हैं, तुम चिंता मत करो। तुम्हें सोचने की जरूरत ही नहीं कि मेरे पिता की सदगति हो। तुम जप करते हो, भक्ति करते हो, तो तुमने तो अपने पिता का उद्धार कर ही दिया है। तो कितनी प्रेरणादायी ये राजा कंस की कथा है। शास्त्रों में तो विस्तार से है, मैंने कम शब्दों में जो हमारे को प्रेरणादायी है वो मैंने आपके आगे रखी। परलोक के डर से नहीं, भगवत प्रेम से, गुरु चरणों के प्रति प्रेम से प्रेरित होकर जो जप करता है तो उसको भक्ति रस की प्राप्ति भी होती है और इस लोक में भी सुखी, और भगवत प्राप्ति समझो नहीं हो पाई और जीवन यात्रा पूरी हो गई तो परलोक भी सुखी। इस मार्ग में कोई नुकसान नहीं है, लाभ ही लाभ है।
जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे, तेहि पथ चलत सबे सुख पावे। जो तेहि पंथ चले मन लाई, तो हरि होई न काहे सहाई। जो इस कल्याणकारी मार्ग पे चलेगा उसको भगवान मदद रूप क्यों नहीं होंगे। भगवान केवल प्रहलाद और मीरा को मदद रूप हुए ऐसी बात नहीं, हम सबको भी हो सकते हैं अगर हम भी उनकी राह पर ही चलते हैं तो। ऋषि प्रसाद पत्रिका अहमदाबाद आश्रम से छपती है। जिनके घर आती है उनको धन्यवाद, जिनके घर ना आती हो वो जरूर मंगाएं और पढ़ें। और अब तो ऋषि दर्शन वीडियो मैगजीन भी, माने हर महीने वीडियो सीडी या डीवीडी जो पाना चाहें वो ऋषि दर्शन के मेंबर बन सकते हैं और हर महीने अपने घर वो प्राप्त कर सकते हैं। और ऋषि दर्शन बहुत ही कल्याणकारी ये वीडियो मैगजीन है और ऋषि प्रसाद जो अनुकूल पड़े दोनों में से। गुरुदेव के सत्संग कहाँ कहाँ हुए और मानव मात्र के कल्याण के लिए बापू जी ने कौन कौन सी बातें बताई, वो सब ऋषि दर्शन में प्रत्यक्ष बापू जी के मुख से आप सुन सकते हैं। सत्संग की पुस्तकें या सत्संग की सीडी डीवीडी घर पे हैं तो वो घर समझो मंदिर के समान पवित्र है, पर वो नहीं तो विवेकानंद जी बोलते थे कि वो घर तो श्मशान है, मरघट का सन्नाटा उस घर में रहेगा। पर जहां ये भगवान नाम कीर्तन जब सत्संग होगा उस घर में आनंद, घर के लोग आह्लादित रहेंगे। तो सत्संग के मेमोरी कार्ड भी हैं। पहले तो सीडी या कैसेट रखते थे, प्लेयर भी रखना पड़ता था, अब तो मेमोरी कार्ड फोन में लगा दिया और सत्संग भी सुन सकते हैं। कीर्तन भजन के भी मेमोरी कार्ड गुरु जी के हैं, उसके द्वारा भी कीर्तन का सत्संग का लाभ ले सकते हैं। वास्तव में सच्चा लाभ यही है, इसी को पाने के लिए भगवान ने ये जीवन दिया है। जैसे हम लोग यहाँ क्यों आए हैं, इस जगह पर क्यों आए हैं, सत्संग के लिए आए ना, दीक्षा के लिए आए। ऐसे ही मनुष्य शरीर लेकर संसार में आए ना तो भगवान नाम जप सत्संग और सुमिरन के लिए ही आए। पर मूर्ख आदमी सोचता है नहीं, पैसा मेरा परमेश्वर, पत्नी मेरी गुरु, बच्चे मेरे शालिग्राम, पूजा किसकी करूं। वो ना समझ आदमी की पहचान है। समझदार आदमी इस प्रकार सत्संगी भक्त बनेगा। गंगा जल घर पे रखते हैं तो हाथ मुंह धोने के लिए थोड़ी रखते हैं, सुबह पूजा पाठ करके आचमन लेने के लिए रखते हैं। ऐसे ही मनुष्य जीवन और इंद्रियों की शक्ति वो गंवा देने के लिए नहीं है। गंगा जल जैसे ढोल देने के लिए या कुल्ला करने के लिए नहीं है, ऐसे मनुष्य जीवन यूं ही गंवाने के लिए नहीं है, भक्ति करने के लिए है। तो आप तो जो दीक्षा लेने आए और सत्संग में आए, मैं तो आपको दो हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं कि आपको सत्संग में आने की इच्छा हुई, और बच्चों को भी मेरा प्रणाम कि इस छोटी उम्र में दीक्षा लेने की इच्छा हुई। बिना भगवत कृपा के संभव ही नहीं है। ईश्वर जिन पर मेहरबान होते हैं उन्हीं को ऐसा अवसर मिल पाता है। बाकी पैसा, सत्ता, अधिकार ये तो पापी के पास भी होता है। सुतदारा और संपत्ति पापी को भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। सत्संग की आधी घड़ी, सुमिरन वर्ष 50, वर्षा वर्षे एक घड़ी, अरट फिरे 12 मास। तभी गुरुदेव पधारने वाले हैं। हम लोग ओमकार का गुंजन करते हुए शांत बैठे। बापूजी आएंगे तब हम अपनी जगह पे खड़े होंगे। तब तक ओमकार का और उसके लिए कौन सी उपलब्धि अलभ्य रहेगी। इसलिए समझदार लोग मौन रखते हैं, व्यर्थ शब्द बोलकर अपनी ऊर्जा को गंवाते नहीं हैं। बोले तो सार्थक शब्द बोलते हैं, जैसे शिव जी कहते हैं। आप बोलना शिव जी के वचन, गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो, गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो,
गुरो निष्ठा परम तपः। गुरो निष्ठा परम तपः। गुरो परतरम नास्ति। गुरो परतरम नास्ति। त्रिवारं कथयामि ते। त्रिवारं कथयामि ते। गुरु ही देव है। साधक के लिए आराध्य देव उसके सद्गुरु हैं। और उनकी प्राप्ति कैसे है, उनकी प्रसन्नता, उनकी करुणा कृपा की प्राप्ति कैसे होती है? भावगम्यम। उपमन्यु की निष्ठा अपने गुरु में थी। उपमन्यु ने उन्हीं ने निष्ठा की। यहाँ के जो साधक हैं दिल्ली और आसपास के, ये गुरुदेव के प्रति निष्ठा ही है सबकी कि पूर्णिमा के निमित्त गुरुदेव का सत्संग सानिध्य मिल जाता है। हर पूर्णिमा के साथ कोई न कोई महापुरुष जुड़े हुए हैं। इस पूर्णिमा के साथ प्रहलाद जी जुड़े हुए हैं। कई उनको कष्ट और यातनाएं दी गई, पर हर समय उनकी रक्षा होती रही, क्योंकि वे जप के बड़े पक्के थे। इसलिए तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ रामचरितमानस में जप करने वाला कैसा होना चाहिए, नाम केवल प्रहलाद जी का लिया है। जापक जन प्रहलाद जी में। और भगवान नाम क्या है? नरसिंह अवतार के समान है। कलयुग रूपी हिरण्याकश्यप को कष्ट देता है, पर जापक जन प्रहलाद की तरह जप में लगा रहता है और अपने आराध्य में, गुरु में, निष्ठा में लगा रहता है, तो अपने आप प्रहलाद के कष्ट जैसे नष्ट हुए, उसी प्रकार आज के युग में भी जापक के कष्ट नष्ट होते हैं। अहमदाबाद में एक व्यक्ति को कैंसर का रोग हुआ था गत वर्ष। ऑपरेशन की झंझट में बिल्कुल नहीं पड़े, केवल आश्रम से औषधि ली, बड़दादा की परिक्रमा की और जप किए। तो 27 नक्षत्र होते हैं, उसमें पहला अश्विनी नक्षत्र है। उसके स्वामी हैं अश्विनी कुमार, आरोग्य के देवता हैं, जापक के रोग मिटाते हैं। जापक हो प्रहलाद की तरह, जापक जन प्रहलाद जी। रुद्राष्टक में एक शब्द आता है बड़ा प्यारा, विभू। विभू का एक अर्थ व्यापक भी होता है, पर रुद्राष्टक में विभू के बाद व्यापक भी लिखा है, इसलिए विभू का अर्थ वहां हम व्यापक कैसे लगाएं? अगर विभू का अर्थ व्यापक ही हो तो फिर आगे व्यापक क्यों लिखा है? विभू व्यापकम, विभू का एक अर्थ समर्थ भी होता है, व्यापक भी होता है, पर यहां समर्थ। सद्गुरु समर्थ होते हैं। साधक भी समर्थ वो हो सकता है जो अपने सद्गुरु में दोष न देखे, अपितु अपने सद्गुरु में शिव जी के वचनों के अनुसार गुरु निष्ठा परम तपः रखे।
तो ये जो विभु हैं, ईश्वर गुरु समर्थ हैं, शिष्य भी समर्थ हो पाएगा रोग शोक दुख मुसीबत आदि को पैरों तले कुचलने में, सुख निरोगता यश और धन को अपनी मुट्ठी में कैद कर सकेगा। विभु व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। जब किया, पिछले साल का रिपोर्ट था कैंसर है और इस साल जनवरी का रिपोर्ट आया कैंसर नहीं है। कहां गया? मानना पड़ेगा कि जप जो करता है, एक नक्षत्र के 4 चरण 27 चौक 108 दाने की माला लेकर गुरु मंत्र जप किया और अपने आराध्य में निष्ठा रखी तो आरोग्य के देवता अश्विनी कुमार, प्रथम नक्षत्र अश्विनी के, प्रसन्न होते हैं, जापक के रोग दूर कर देते हैं। डायबिटीज थी एक डॉक्टर को ही इंदौर में, पर प्राणायाम जप और थोड़ा गोचरण अर्क पीते थे। अब नहीं है, अब दूध भी मीठा पीते हैं, फल भी खा लेते हैं, पाचन भी बढ़िया है। नहीं तो पहले डॉक्टर खुद शुगर पेशेंट थे और बड़े परेशान थे। भगवान आसुरी वृत्ति वाले लोगों के लिए कराल हैं, भयंकर हैं, पर भक्त के लिए कृपाल हैं। करालम महाकाल कालम कृपालम, भक्त के लिए वो कृपा सिंधु। जैसे दुर्गा माता शुंभ निशुंभ और महिषासुर के लिए तो कैसा रूप धारण किया, और भक्तों के लिए एक मां का रूप। सदगुरु का भी भक्तों साधकों के लिए ऐसा ही रूप होता है। इसलिए बोलते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। दूसरा है भरणी नक्षत्र, उसके स्वामी यमराज मृत्यु के देवता, जो जप करता है निष्ठा से, उत्साह से, मनोयोग से, और शिव जी के कहे अनुसार गुरुर्देवो, मेरे गुरु ही मेरे इष्ट हैं, तो ये भरणी नक्षत्र के स्वामी यमराज भी राजी होते और जापक की अपमृत्यु को दूर करके उसके शोक दुख आदि को हरते हैं। त्रयः शूल निर्मूलनम शूल पाणिम, 3 शूल हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। प्राकृतिक आपदाएं ये आदि दैविक शूल। आध्यात्मिक शूल मन नहीं लगे जप में, ध्यान में, सत्कर्म में, और आदि भौतिक वस्तुओं का अभाव बना रहे जीवन में, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, तो तीनों शूल निर्मूल हो जाते हैं इस शिव स्वरूप सदगुरु में। जिस भक्त की निष्ठा होती है, तीनों शूल खत्म हो जाए। त्रय शूल निर्मूलनम शूल पाणिम। तो जो चाहते हैं मेरे जीवन में से 3 शूल नष्ट हो जाएं, निर्मूल हो जाएं, वो शिव जी के वचनों को आत्मसात करें। न हो पाए तो गुरु गीता हाथ में रखकर हम लोग
शिव जी को ही प्रार्थना करें कि आपके वचन जो गुरु गीता में हैं वो हमारे जीवन में आ जाएं, ऐसी हमें सद्बुद्धि दें। तो भरणी नक्षत्र के यमराज हैं, जापक पर बहुत खुश होते हैं। यही कारण है कई साधक भक्त ऐसे ऐसे भयंकर हादसों में, दुर्घटनाओं में भी मृत्यु के देव यमराज से अभय रहे। एक साधक परिवार गाड़ी में बैठकर वो लोग कहीं शादी में जा रहे थे। रास्ते में, बिहार में रास्ते में डकैतों ने रोक लिया। बंदूक दिखाई, गाड़ी की चाबी हमको दे दो और आप चले जाओ। गाड़ी से उतर गए, चाबी डकैत को दे दी, पर कहा ठहर, मैं एक वस्तु निकाल लूं सामान में से। जप की माला, पाठ की गुरु गीता और श्री आशा रामायण निकाली तो उस लुटेरे ने कहा कि इसमें रुपए भी पड़े थे, सोने के गहने भी पड़े थे, आप वो भी निकाल सकते थे, आपने केवल ये एक पुस्तक निकाली क्यों? बोले तुम्हारे लिए पुस्तक होगी, मेरे लिए मेरा जीवन है। ये श्री गुरु गीता है और श्री आशा रामायण, मैं रोज इसका पाठ करता हूं और इस माला के द्वारा मैं गुरु मंत्र जपता हूं। मैं रुपए और सोना छोड़ सकता हूं पर इसको नहीं छोड़ सकता। जैसे किसी को बोले कि तुम्हारे प्राण ले लेते हैं, बदले में लाख रुपया दे देते हैं, तो कौन राजी होगा? कोई नहीं। बोले यही सच्ची संपत्ति है। डकैतों का दिल परिवर्तित हो गया, गाड़ी की चाबी लौटा दी और कहा कि माफ करना, हमने आपका समय खराब किया, आप जा सकते हैं। और वो गाड़ी लेकर जहां जाना था वहां पहुंच गए। तो कहां तो वो प्राण लेने को आतुर थे, बंदूक हाथ में थी, पर उस समय भी अपना गुरु मंत्र, गुरु गीता का पाठ, श्री आशा रामायण की पुस्तक, ये ही लेने की सूझी उसको। तो भरणी नक्षत्र के स्वामी यमराज ने मानो उनका भी हृदय परिवर्तित कर दिया और ये साधक सुरक्षित अपने घर पहुंच गए। – 2004 में जब भयंकर सुनामी आई थी, अंडमान निकोबार पूरा पानी में डूबा था। जब शुरुआत हुई थी समुद्री लहरों की, एक साधक का घर वहीं था किनारे। पहली लहरों में घर में 3-4 फुट पानी था, पर जब करते थे पति पत्नी और उनके दोनों बच्चे। सुरक्षित जगह पहुंचे, घर का सामान बिगड़ा पर खुद चारों का बाल बांका नहीं हो पाया। शास्त्र का वचन सत्य है। अपने गुरुदेव में निष्ठा और गुरु मंत्र में प्रत्यक्ष की नहीं विश्वास। हर पूर्णिमा से कोई न कोई महापुरुष जुड़ा है, पर हमारा सौभाग्य है कि हम हर पूर्णिमा को बापू जी के दर्शन करके उनके आशीर्वाद पाकर आध्यात्मिकता में उन्नत होते हैं, अपनी भक्ति को बढ़ाने में सफल होते हैं। कृतिका नक्षत्र के स्वामी अग्निदेव हैं। सत्संग और गुरु मंत्र के द्वारा जो भक्ति बढ़ाते हैं उन पर ये भी प्रसन्न होते हैं। जैसे अग्नि की ज्वालाओं के बीच प्रहलाद जी सुरक्षित रहे, हनुमान जी की पूंछ में आग लगी, लंका जली पर उनकी पूंछ नहीं जली और विभीषण का घर नहीं जला। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।